आज का इंटरव्यू एक्सपीरियंस हमने सुन लिया। एक जिसका हुआ कन्वर्ट अभी सेंटेल या सिंटेक्स कहीं पे कन्वर्ट हुआ वेब सर्विसेज पे, रोहित का। बस तो उसके इंटरव्यू में चैट जीपीटी यूज करने के लिए अलाउ कर दिया था, बाय द वे ही मेंशन। तो अब यूज करना आना चाहिए वाली बात है। उसको 10 क्वेश्चन दिए थे, 9 उसने सॉल्व कर लिए। 10th में वो सिंटेक्स में कहीं फंस गया, एरर आ रहा था। तो इसके इंटरव्यूअर ने बोल दिया वी आर फ्री टू यूज वॉट एवर यू वॉन्ट टू यूज, फिर चैट जीपीटी में डाल के ढूंढ लो, बट सॉल्व कर लो। एंड उसने सॉल्व कर लिया, कन्वर्ट हो गया। सो टूल यूज करना आना चाहिए। इफ यू आर एबल टू यूज इट देन ऑफ कोर्स प्रॉम्प्टिंग इज इम्पोर्टेंट। ऑलराइट, हमने कस्टमर एनालिसिस लास्ट देखा था, एंड सिमिलरली आई आस्क्ड यू टू डू अ प्रोडक्ट एनालिसिस। करा किसी ने? तो आर यू गेटिंग अ idea of how to use summarize as a function? ठीक है, एक और प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करेंगे आज। अ, जब हमने ग्रुप्स बनाए थे, तब हमने ग्रुप्स बोले थे कि अपने हार्ड कोडेड ग्रुप्स है। ठीक है, अब इसको डायनेमिक कैसे रखना है इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू फिगर आउट using that top n groups, etc. So the output that I'm looking for using a summarize is just to have that top 5 groups, and then उसमें I'll explain you how to add that one other row of others. ठीक है, so take another 10 minutes. What you're supposed to figure out is a summarize function. Using that summarize function, the output should be top 5 subcategories, and that top 5 should be by sales. So output में दो ही कॉलम्स आएंगे, एक सब कैटेगरी का कॉलम और एक सेल्स का, टोटल सेल्स का कॉलम, and the output should be 5 records only, and that 5 records should be based on the total sales. टॉप 5 वाली आनी चाहिए। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है? किसी और को क्लैरिटी कुछ और? सब कैटेगरीज output will be only 5 records, the top 5 subcategories and top 5 by sales amount. ठीक है, बट यूजिंग अ समराइज फंक्शन। समराइज फंक्शन से अपन टेबल बनाएंगे नया उसका। For starters, I would say forget top 5 and just get a summarize function to get subcategories and total sales, and then we'll figure out top 5 कैसे निकालना है उसमें से। सर एक बार फिर बता दीजिए क्या क्या रिजल्ट चाहिए अगले। So your results will be only 2 columns in output. One is going to be the subcategories, other is going to be the sales, ओके, sum of sales, and it has to be top 5 only. टॉप 5। ओके,
Also, sir, you told one site which we can refer to study about Excel more. क्या स्टडी अबाउट। सर आपने एक साइट का नाम बताया था कि हाँ, उसमें पढ़ सकते हो, कौन सी साइट थी? आई फॉरगॉट। पावर बीआई के लिए। सर हाँ, पावर बीआई एसक्यूएल इन सब के लिए, मतलब हैकर रैंक टाइप। आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर। सी HackerRank is for you to practice SQL। ओके। पावर बीआई के लिए can't recollect a website that can help you study। W3 schools में थोड़ा बहुत मिलेगा तो मिल जाएगा। ठीक ये है। वेबसाइट है। पावर बीआई के लिए कुछ खास नहीं। ओके ओके। ना वो यूट्यूब तो फिर एवरग्रीन है यार। ठीक है। ओके सर। कम्युनिटी। प्रोफाइल। एक्सेल पहले सेम है, सैंपल सुपरस्टोर। नथिंग डिफरेंट। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कोर्स। यहाँ पे आप अपना सब कैटेगरी वाइज टोटल सेल्स क्रिएट करोगे, एंड इसके ऊपर व्हाट यू कैन अप्लाई इज अ टॉप एंड फंक्शन। ठीक है। फॉर पीपल लेट्स एंड इसके ऊपर अगर टॉप एंड अप्लाई करना है, कैन पिक दिस। नाउ देयर इज नथिंग कॉन्फिडेंशियल इन माय एक्चुअल फॉर्मूला। मेरा डेटा कॉन्फिडेंशियल हो सकता है पर मेरा फॉर्मूला कॉन्फिडेंशियल नहीं है। ठीक है। So what I'm going to do is I'm going to let ChatGPT develop my entire structure। टॉप 5 एंड अदर्स वाला पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मैं ChatGPT से डेवलप करवाऊंगा। हाँ, इंटरनेट डाइंग। ठीक है। someone change my password। How do I go to ChatGPT? Go Gemini। Sir, we ChatGPT। can use GPT without login as well. I was trying to go there। दे ही नहीं रहा ऑप्शन तो, विदाउट लॉगिंग। कौन सा डाला है आपने? नहीं तो डायरेक्ट कर देगा। लॉगिन करना पड़ेगा। आपका लॉग्ड इन होगा ऑलरेडी। एनीवे,
Let me figure out a way to sign in. सर आप केवल चैट जीपीटी डालिए, देन वो ट्राई वाला स्क्रीन आता है, देयर यू कैन यूज इट विदाउट लॉगिन। सर एक बार समराइज का सिंटेक्स दिखाएंगे प्लीज। हाँ, ये तो बेसिक सिंटेक्स है मेरा। Summarize orders table, subcategory wise, and what I'm using is sum of sales. And जो भी मेरा मैन्युअली डिफाइंड कॉलम होगा उसका मेरे को नाम अलग से डिफाइन करना पड़ेगा। दैट इज हाउ समराइज आर रिटन। ठीक है सर, नाम पहले कॉलम लिखना होता है, उसके बाद नाम लिखना होता है ना। पहले नाम लिखना पड़ेगा कॉलम का, फिर आपको कॉलम का वो फंक्शन देना पड़ेगा। समराइज में, लेकिन ओके, लेकिन अभी जैसे सिंटेक्स का जो वो दिख रहा है ना, इंफॉर्मेशन मेरे उसमें, जैसे समराइज जब मैं डालता हूँ तो उसके बाद ऊपर उसमें कहते हैं ग्रुप, वो पहले लिखो, क्या कहते हैं, कॉलम टेबल ने, हाँ, टेबल समराइज का कॉलम। सबसे पहले आपका टेबल नेम। अब ये जो कॉलम है, ये कॉलम मैं डायरेक्टली कॉल कर रहा हूँ टेबल से, विच इज गोइंग टू बी यूज्ड एज ग्रुप बाय कॉलम फॉर मी। ठीक है, तो जो जो कॉलम में डायरेक्टली कॉल कर रहा हूँ टेबल से, उसके लिए नाम डिफाइन नहीं करना होता। जो कॉलम में मैं कंपटीशन कर रहा हूँ उसके लिए मेरे को नाम डिफाइन करना पड़ेगा। दैट इज हाउ समराइज वर्क्स। आप लास्ट क्लास में थे नहीं थे? मैं था सर, था। लग तो नहीं रहा। नहीं आया मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं आ रहा विदाउट इस पे। हम्म, ये वाला वही लॉगिन पे लेके। वेरी इंटरेस्टिंग, कुछ नया देखेंगे। मैंने नहीं देखी वेबसाइट आज तक। ओके, लेट्स एक्सप्लोर हाउ गुड दिस इज। So this is my prompt. Hmm, and this is my summarize function. ठीक है, let's see how good this is. टाइम बहुत ले रहा है ये जाके चैट जीपीटी से पूछ। एनीवे द आउटपुट लुक्स क्लीन। सो टॉप एंड का एक फंक्शन ऐड कर दिया गया 5 सेम समराइज के अंदर। ठीक है, इंटरेस्टिंगली इट रीनेम्ड माय सब कैटेगरी टॉप 5 सब कैटेगरी टोटल। बाय डिफॉल्ट तो असेंडिंग होना चाहिए। सो नाउ व्हाट आई हैव हियर इज माय टॉप 5। अब कंसिडर दिस, जब हमने ग्रुप्स बनाए थे तब हमने हार्ड कोडेड बनाए थे। आज अगर आपका डेटा आगे जाके चेंज हो जाता है तो ये टॉप 5 अपने आप चेंज हो जाएगा, बिकॉज ये कुछ हार्ड कोडेड नहीं है। So this is one way of creating your top 5 without hard coding anything, and your top 5 will continue to change. ठीक है, with me? Now let's elaborate this to get the top 5 and others row. Fair enough?
So I tried this. सर अगर जैसे हाँ जी। हेलो, जैसे हम्म। कि अगर असेंडिंग डिसेंड, जैसे आपने भी सिंटेक्स एक बार जो लिखा था टॉप एन का, हाँ ये इसमें जो ये डिसेंडिंग करके लिखा है, ये ना भी लिखे तो भी चल रहा है। So फिर डिफॉल्ट डिसेंडिंग होगा, and what you can do is on total sales ascending, so it will give you ascending order में. Yeah. So default is descending in this case. SQL में default is ascending. Weird. ये वाला ये वाला टोटल सेल्स तो जो आपने ये बनाया है ना कॉलम, वही वाला है ऊपर वाला. ओ वेरी इंटरेस्टिंग. प्रोबेबली डेड, पॉसिबली राइट, जितना देख के लग रहा है. नाउ लेट्स टेक दिस and instead of this let's replace and first understand what is going on here. ठीक है, कुछ कुछ गड़बड़ करिए इसमें. एक वेरिएबल डिफाइन करा टॉप 5 सब कैटेगरीज का. इस वेरिएबल का आउटपुट इज गोइंग टू बी दिस आउटपुट जो आपने 5 रिकॉर्ड्स देखे, ठीक है, जिसमें सब कैटेगरीज की लिस्ट एंड टोटल सेल्स बन रही है. ठीक है, देन इट्स सेइंग अदर सेल्स में कैलकुलेट व्हाट सम ऑफ ऑर्डर्स ऑफ सेल्स नॉट ऑर्डर सब कैटेगरी इन, जो टोटल टॉप 5 में सब कैटेगरीज आ रही है. ठीक है, इसको थोड़ा सा रीराइट करने की कोशिश करते हैं. ये सर नॉट और इन का बताओगे क्या है, क्या ये हम्म. नॉट और इन? ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं. नॉट मतलब इसमें नहीं होना चाहिए. सो नॉट ऑर्डर सब कैटेगरी इन टॉप 5 सब कैटेगरीज. तो जो भी ऑर्डर्स ऑफ ऑर्डर्स में सेल्स का समेशन बनेगा उसमें सब कैटेगरीज इससे इग्नोर हो जाएगी. पहले करा रखा है नॉट वाला? हम्म. नॉट पहले करा रखा है क्या? यार ऐसे तो बहुत सारे फंक्शन जो आपको साथ साथ ही देखने पड़ेंगे. वे टू मेनी फंक्शंस जो मैं आपको मतलब बाय फंक्शंस ही आपको देख देख के नए नए दिखते जाएंगे. तो नॉट मतलब एग्जिट वो कर रहा है, एक्सक्लूड कर रहा है सब कैटेगरी को। जो ऊपर इंक्लूड हो चुकी है. हाँ, ये एक अच्छा। टेम्परेरी व्यू है मेरा ऊपर से बना. इस टेम्परेरी व्यू को यूज करके सेकेंड टेम्परेरी बनाया गया वेरिएबल अदर सेल्स वाला. ठीक है, ये कैलकुलेट फंक्शन यूज करके बनाया गया है. कैलकुलेट फंक्शन आपको क्या करता है? कैलकुलेट द एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन सम कंडीशन. दैट इज व्हाट द लिबर्टी कैलकुलेट फंक्शन गिव्स यू. So calculate sum of sales where subcategory is not in the top 5 subcategories. So इसका आउटपुट आपका रिमेनिंग वाला आना चाहिए. इसके साथ अब उसने क्या करा, टॉप 5 सब कैटेगरीज में यूनियन फंक्शन यूज करा है. यूनियन इज सेम एज एसक्यूएल में जो यूनियन अपन यूज करते हैं. ठीक है, जिसमें ऊपर आउटपुट क्या है आपका, टॉप 5 सब कैटेगरीज विच इज सब कैटेगरी टोटल सेल्स. एक रो ऐड करने की कोशिश करिए, सब कैटेगरी अदर्स. आपने रो में हेडर के करस्पॉन्डिंग डिफाइन करा वैल्यू क्या है, और सेकंड हेडर के करस्पॉन्डिंग डिफाइन करा वैल्यू क्या है. ये वैल्यू क्या है, अदर सेल्स वाली वैल्यू. ठीक है, this after you have declared all your variables, the return key defines, यहां से आप आपका आउटपुट फंक्शन लिखना चालू कर रहे हो. तो जब तक इसको रिटर्न की नहीं मिलेगी तब तक पावर यू विल एक्सपेक्ट कि आप और वेरिएबल्स ही बना रहे हो यहाँ पे. जैसे उसको रिटर्न की मिल गई मतलब आपके ऊपर के वेरिएबल्स यू आर फ्री टू यूज इन द आउटपुट वेरिएबल, बट दिस इज गोइंग टू क्रिएट आउटपुट फॉर यू आफ्टर वॉट एवर यू राइट रिटर्न. जितने हम वेरिएबल्स बना रहे हैं वो सब हम रिटर्न में सेपरेटली भी यूज कर सकते हाँ, हैं। पर रिटर्न एक ही आउटपुट देगा आपको, है ना, वो ध्यान रखना. जो फर्स्ट वेरिएबल बनाया हाँ. उसको बिना रिटर्न के उसको सेकेंड में तब यूज कर ही सकते हो क्योंकि ऊपर बन चुका है वो. एक वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर हो गई. रिटर्न के बाद में वो आउटपुट रिटर्न के बाद आउटपुट नहीं आएगा, जो भी आएगा. रिटर्न एक आउटपुट अगर मैंने जैसे एक और वेरिएबल बना दिया जिसमें हमने कंट्री का डेटा ले लिया जिसमें इतनी सेल हो रखी हो, वो भी तो आ जाएगा ना इसी के साथ. अगर मैं एक और रो डिफाइन कर दूं जिसमें कंट्री स्टेटस हो और उसमें आगे मैं अमाउंट Your rows now you will make some concept of SQL also here. When you are using union, your columns should have the same data type. ठीक है, तो जो टॉप 5 सब कैटेगरीज का सेम डेटा टाइप होना चाहिए. That is also true.
मतलब अगर तीसरे कॉलम का रो ऐड करना है तो उसके लिए तीसरा कॉलम भी होना जरूरी है। हाँ ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कहाँ तक पहुंच रहा है। आई एम होपिंग कुछ एरर आएगा इसमें। The number of arguments is invalid. Function contains row must have a value for each column in the expression. Where is हाँ वो एक साथ वो भी नहीं है ना एक्सप्रेशन। कौन सी सब कैटेगरी? हमारा जो टॉप टाइम का फंक्शन बन रहा है उसमें हमारे पास दो रोज है। दो कॉलम्स हैं। सब दो पर वो जो है ना सब कैटेगरी के बाद एक्सप्रेशन नहीं है ना। तो मीन रहता है। एक मिनट, एक एक करके। ये जो आप बोल रहे हो ना रो, हम्म, सो दिस इज हेडर वैल्यू, हेडर वैल्यू। ठीक है, ये चार कॉलम्स नहीं है, ये दो ही कॉलम है। जब आप रो ऐड करते हो, इट इज द सिंटेक्स कंटेंस ऑफ दिस सॉर्ट। ओके। नेम एक्सप्रेशन, नेम एक्सप्रेशन, so this is हाँ header सर, value। सर आपने लेकिन सारे के सारे नेम ही दे दिए ना। नेम कहाँ दिए सारे के सारे? तीन तो नेम है, चौथा एक्सप्रेशन है। a name and हम्म, that name has a hard coded others value, a name of total sales and a hard coded other sales value। ट्वेल्थ में हाँ। 12 वाले वेरिएबल में ही आउटपुट ले लेते हैं, लास्ट में सिंपल यूजिंग हो जाएगा 2/2, तो वो ज्यादा इजी है। कौन सा? जैसे जो हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं, हाँ, अगर हम उसको यहाँ पे कर देते हैं कि मुझे पूरा रो बना लो उसका। रो बना के एंड सम मुझे वो चाहिए जो कि रो 5 से डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेट, कैलकुलेट होगा, let's write a calculate table। calculate table is going to give you tabulated output। ठीक है, from orders, ठीक है, फिल्टर्स आपको लगाने हैं और इसके अंदर आपको कैलकुलेट भी साथ में करना पड़ेगा टू गेट द सम ऑफ सेल्स। किसी को फंक्शन पता है yield to maturity? कोई फाइनेंस वाला है तो उसको पता चल जाएगा yield to maturity क्या होता है। ठीक है, आप इतने सारे फंक्शंस नहीं बता सकते। देयर इज नो वे फॉर मी टू elaborate all these functions together। So the functions in interview will be restricted to your lookups, your lookup value function, if, switch, calculate, calculate table, sum x, product x, summarize of course by default, filters use करना, top n, ठीक है, all those sorts of things। पर नहीं, फंक्शन में फिल्टर्स। सर हेलो, हाँ जी, कैलकुलेट और कैलकुलेट टेबल में फर्क क्या लेकिन? calculate table is going to give you a tabulated output instead of a single value output। तो मतलब न्यू कॉलम में कह सकते हैं कि अच्छा, न्यू कॉलम या न्यू टेबल? A table output, a तो tabulated output basically, multiple columns output together। जैसे न्यू मेजर में कैलकुलेट इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कैलकुलेट टेबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? मेजर आपको सिंगल वैल्यूड आउटपुट देगा, हम्म, तो कैलकुलेट टेबल अगर आप लगाओगे तो उसको यूज कैसे कर पाओगे आउटपुट में? तो न्यू कॉलम में? न्यू कॉलम में आप टेबल पूरा का पूरा डंप अगर कर दोगे तो भी एक सिंगल वैल्यू में कैसे यूज कर पाओगे? कैलकुलेट टेबल ना न्यू कॉलम में लगेगा ना न्यू मेजर में, वो लगेगा अलग टेबल। तो वो किस में अलग लगेगा टेक्स्ट फिर? बनाने के लिए लगेगा, या आप एक वेरिएबल में डिफाइन करके उसको फाइनली आउटपुट में यूज कर सको। ऐसे भी हो सकता है कि अच्छा, कैलकुलेट की जगह मैं समराइज यूज कर लेता हूँ, उसके बाद मैं ऑर्डर्स लिख के एंड उसके बाद मैं ऑर्डर सब कैटेगरी की जगह मैं अदर्स लिख देता हूँ एंड ये वाला सेल्स में मैं कैलकुलेट यूज करके सम कर लेता हूँ द सेल्स दैट आर मेकिंग टॉप पर यू अगर वैलिड है तो। ठीक है, लेट्स सी ऑपरेटर सब कैटेगरी। सब कैटेगरी की जगह मैं कुछ हार्ड कोड कर देता हूँ जैसे अदर्स। ओके, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग देयर, पर आपको इसके ऊपर फिल्टर लगाना पड़ेगा पहले। फिल्टर्स तो मैं जब कैलकुलेट करूंगा उसके अंदर लगाऊंगा तो आप बोल रहे हो कि मैं हेडर यहाँ पे डिफाइन करता हूँ सब कैटेगरी का, या अदर्स, हाँ सब कैटेगरी। और इसकी वैल्यू हार्ड कोडेड वैल्यू ऑफ अदर्स।
ठीक है, name 2 is going to be your total sales and this is sum of, यहाँ पे आप बोलो कैलकुलेट लिख देते हैं, कैलकुलेट से कैलकुलेट सम ऑफ सेल्स एक्सप्रेशन में अब आपके पास आएगा फिल्टर आपको चाहिए, ठीक है सर, जो एआई नॉट सब कैटेगरी इन तो कोई और ब्रैकेट बचा है क्या, ये एक ब्रैकेट बंद हुआ है, एक ब्रैकेट और बचा है, ठीक है। तब आपको यूनियन में यहाँ पे रो नहीं चाहिए, आपको यूनियन में यहाँ पे सिर्फ दोनों में अदर सेल्स चाहिए, ठीक है। जो आपको ये दो, पहले इस आउटपुट को टेस्ट कर लें क्या आ रहा है, तो लेट्स इंस्टेड ऑफ दिस यूनियन लेट्स जस्ट पेस्ट दिस एज आउटपुट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ये आउटपुट में आ क्या रहा है, ठीक है। The number of arguments is invalid. Function contains row must have a value for each column in the table expression. Any idea? Any idea? each column ये तो है दोनों कॉलम नहीं, आप देखो ये तो आप बोल रहे हो कि डिफाइन कर रहे हो, सर ये है कि टॉप 5 में बस दो कॉलम्स हैं ये वाला बोल रहे हो आप, सब कैटेगरी नहीं मिल रहा उसको, ये तो अपने ऊपर से लिख दिया टॉप 5 सब कैटेगरीज, नहीं, instead of this let's very simply write sum of sales just to get कि sum of sales में आ क्या रहा है, एक ब्रैकेट कम कर देते हैं, ठीक है। सो वेरी सिंपली आपका फिल्टर फंक्शन इज नॉट राइट, जो आप आगे कैलकुलेट, क्योंकि सम ऑफ सेल्स तो कैलकुलेट कर पा रहा है। जब आप, जो डाउट आ रहा था कि हम जो कॉलम और हेडर लिख रहे थे, इधर भी हेडर नेम डिफाइन करा एंड उसकी हार्ड कोडेड वैल्यू डिफाइन करी, सेकेंड हेडर नेम डिफाइन करा एंड यहाँ पे एक्सप्रेशन डिफाइन कर दिया, ठीक है। So very simply, when you start writing your own expressions, you have to first define the column header corresponding to it, and then your value corresponding to it. That is how you can write your own column headers and values. If you are using something directly from the table, then उसका आपको custom नाम define नहीं करना पड़ेगा, because it is going to adopt the same name. Yes, no? Make sense? अब इस वाले पे I have to write a function that has to eliminate my top 5 subcategories. ठीक है, not going to take this expression, भारी रहेगा expression, ठीक है, इसका सिंटेक्स सही करा देंगे। तो ये जैसे टॉप एन और टॉप एन स्किप में फर्क क्या है वैसे? टॉप एन और टॉप एन स्किप। टॉप एन के फंक्शन एक और, एक और जैसे आज दिख रहा है। I'll have to look, I am not even sure, सॉरी। I'll have to look for the function, I'm not even sure. And ask it to correct this function. समझ जाना चाहिए,
हाँ वैसे इसका नहीं पता दिस ब्लैक बॉक्स विल अंडरस्टैंड और नॉट। चैट शेयर करना, हम चैट जीपीटी पे देख लेते हैं। हाँ तो देख सकते हो, दैट्स नॉट। नॉट ऑर्डर ओके, आई हैव माय फंक्शन, मैं वही लिख लूंगा अब। If it gives the same, all right, I'll write my own function। सुबह जो लिखा था, यहाँ तक सब मेरे साथ है फर्स्ट हाफ तक। जीपीटी तो लॉगिन नहीं हो रहा ना, और नहीं वर्क कर रहा। ठीक है, Second बनाते हैं एक डिफरेंट वेरिएबल यूज अंडरस्कोर इज इक्वल टू। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू यूज इज फंक्शन, इग्नोर करने की एबिलिटी देता है। ठीक है, डू दिस एक्सेप्ट दीज वैल्यूज, सेम थिंग जो मैंने ऊपर कर रहा हूँ उसके साथ साथ ही सब कैटेगरी कॉमा नेम दूंगा ना इसका करस्पॉन्डिंग टोटल से। इसके लिए तो आधी क्लास के लिए यहाँ पे और कोई प्रॉपर्टीज एक्सेल की चल रही है कि आप नेम कुछ भी दे सकते हो एक्सेट्रा और सच होते हैं, बट योर कॉलम डेटा टाइप शुड बी कंसिस्टेंट। सीटी से भी करकर रिलेटेबल ये से बना जो वेरिएबल में कर रहे हो इस तरीके से। ठंड लग रही है। साइज फंक्शन है यहाँ पर। This is my right table. Right table means how many records? 5 records. So this, if I give out right table as my top 5 subcategories, let's print itna to understand what is happening with my others table. How many records are expected? 6 6 12 नहीं होने चाहिए। 17 subcategories, 5 in top 5. So the left table should give you 12 records ideally. ओके because others का ठीक है, 12 records. Are you with me? एक थर्ड वेरिएबल लेते हैं, हार्ड कोड calculate from others table. The expression is sum of total sales आ गया, तो कस्टमर एनालिसिस पे जा रहा है। तो मैं में से इट इज डिफरेंट। अदर्स यूज कर पा रहे हैं इसमें, एंड सम ऑफ
टोटल सेल्स सर जैसे ही जितने ही फंक्शंस क्लास में डिस्कस हो रहे हैं, सम एक्स बाहर लिखी तो हेलो, हाँ हाँ जी, ये जितने ही फंक्शंस बोलो क्लास में बोलो। डिस्कस जितने ही हाँ फंक्शंस क्लास में डिस्कस हो रहे हैं, यही सब पूछे जाएंगे ना लेवल 0 1 2 3 में? यार, इसका आंसर तो मैं कभी नहीं दे सकता। आपका इंटरव्यू का दिमाग कितना फिरा हुआ है मैं कैसे बताऊंगा। मैं उसकी बात कर रहा था जो यहाँ पर मॉक टेस्ट जो होते हैं। मॉक टेस्ट मैं नहीं देता, मुझे नहीं पता। आई कैन ओनली गेट यू इक्विप्ड विद द टूल। मॉक टेस्ट का तो अच्छा है, कुछ डिफरेंट पूछे, कम से कम कुछ नया सीख लोगे साथ में। अगर सर यही लेकिन पूछेगा तो रिस्ट्रिक्ट हो जाओगे। अब वही है ना। यहाँ गलती कर लो, ज्यादा अच्छा है भाई। हाँ, मैं ये बोल रहा था, अगर आपको इतना सही पूछेंगे जितना मैं करा रहा हूँ तो कुछ नया कभी देखने को ही नहीं मिलेगा। तो तो जितना ये मैं तो करा रहा इनफाइनाइट है, हूँ, ये तो इनफाइनाइट है, कभी खत्म ही नहीं होगा। नहीं, कोई भी टूल आप अगर 10 साल तक भी करते रहोगे तो भी अगले दिन लगेगा कुछ नया बाकी है अभी भी। हाँ ठीक वही है, वही वही मैं कह रहा हूँ ये ना। ये मेरा परसेप्शन है टूल को लेकर। वही। बट ये तो 14 15 20 में हम नहीं हो सकता इतनी जल्दी, नहीं हो सकता। बेसिक यू गेट इक्विप्ड विद द टूल, आपको यूज करने का आइडिया लग जाए। ठीक है, इससे ज्यादा मतलब, एक सेकेंड, टोटल सेल्स वाला चाहिए मेरे को। डॉट सेल्स, इफ यू सी, मैंने एक कॉलम का आउटपुट बनाया है। दिस इज रो सेल्स एंड टोटल सेल्स वाली वैल्यू जो रफली 10 लाख की आ रही है, विच इज इग्नोरिंग द अदर वैल्यूज। आइए विथ मी। ठीक है, इसी को हम आउटपुट में बना लेते हैं, दो रो का। वन इज गोइंग टू बी, ठीक है। सब ये दो कॉलम का आउटपुट बना है। सब कैटेगरी the value and sales value. So इधर आपका सब कैटेगरी का कॉलम, टोटल सेल्स का सब कैटेगरी, टोटल सेल्स का कॉलम, and your union gets closed. So now we have 6 records in output, which one is others and the top 5. Does it make sense? हम्म, और उसका सिंटेक्स देखना पड़ेगा, कुछ कुछ गड़बड़ कर रहे होंगे सिंटेक्स में। जो आप इसी केस को लेकर समय में कुछ नहीं आना हाँ, समेक्स के अंदर सम लगा रहा था तो नहीं वर्क करेगा ऑफ कोर्स। एक ऐसा पॉसिबल है कि जैसे अदर्स हमने एक वेरिएबल बना दिया, डायरेक्टली उसका टोटल सेल्स आ जाए। समय से कि मैं पहले से सोच रहा था अगर हम अदर्स लेके सम ऑफ सेल्स लेके तो मेरे को लगा वो टोटल दे देगा। So now what you can do is, जो आप बोल रहे हो, एक और इसका, हाँ, ये मैं भेज देता हूँ। जो आप बोल रहे हो कि मैं यहीं पे इंस्टेड ऑफ थर्ड वेरिएबल सेकंड वेरिएबल में आउटपुट बना लूँ। ठीक है, तो इसको बनाने का तरीका है, एक और दूसरे आउटपुट में करके देखते हैं। कॉलम करके कर लो, या इसी के ऊपर ही इंस्टेड ऑफ दिस कैलकुलेट total sales column, comma, filter, if this works. This is not able to read the total sales column.
हम्म, सबसे पहले सॉल्व करूंगा, ये बनना चाहिए मेरे अंदर, उसके बाद आगे। तो नॉट प्रॉपरली फॉलोइंग बॉटमस, हैव टू फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग इट। दिस इज माय टेबल। टेबल के अंदर एक्सप्रेशन कलर समय दे दिया ना, ठीक है। If it सभी आपका सेम डुएबल है पूरा, वो फिर आप पूरा एक साथ में लिख दो, उसके अंदर ही सारा फिल्टर फिल्टर सब लिख दो, ठीक है। सारा यूनियन में एक साथ लिख दो, इंस्टेड ऑफ टॉप 5 सब कैटेगरी यू गेट दैट टॉप 5 का पूरा कोड हियर ओनली एंड राइट एवरीथिंग डायरेक्टली। वेरिएबल डालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बट वेरिएबल से एटलीस्ट आपको पता है कौन सी कैलकुलेशन कहाँ हो रही है, वो एक डैक्स में फिर समझना और टफ हो जाता है, ठीक है। So this is how you can avoid your third variable and do it in the second variable. But as you continue to write these, it becomes more complex. Okay. Probably in terms of these types of functions, SQL is considered to be the simplest among all. ठीक है. And Tableau में जो calculated fields या Power BI में जो DAX हैं, those are considered to be equally hard. I am not sure Tableau में कितना है, but Power BI is actually very tricky. पावर बीआई थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। फर्स्ट इसके डैक्स समझ नहीं आते हैं, ठीक है। कौन सा फंक्शन किसके अंदर लिख सकते हो, किसके अंदर कॉल कर सकते हो, ये समझ बिल्कुल नहीं आता। और सेकंड, इसकी डीबगिंग बहुत टफ है, ठीक है। वो आपको एरर जैसे बताएगा जिसका आपको लॉजिकल मीनिंग कभी समझ नहीं आएगा, कॉम्प्लेक्स है तो बता दो। ठीक है। सो ये वाला मैंने यार कुछ टाइम पहले एक्सप्लोर करा था, वेरी टिपिकल वे, एक दो तरीके से मतलब लिख के देख लेंगे, पर ये आपको टैबलेटेड आउटपुट ही देगा बेसिकली डैक्स का। इट्स एसक्यूएल इनसाइड पावर बीआई बेसिकली, ठीक है। सो यूजिंग डैक्स ओनली। डज दिस मेक सेंस समवॉट? दिस इज व्हाट वी सॉल्व फॉर द टॉप 6। इसको क्या हो गया, क्यों पे कॉल कर रहा है, अभी तो चाहिए anyway. So this is my top 6. Now this is something that will get automatically updated based on my data. 90% लोग यही करते हैं। जिसका एसक्यूएल स्ट्रॉन्ग होता है वो पावर बीआई डैक्स नहीं लिखता, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप इंटरव्यू में भी यही बोलो। बोल सकते हैं।
सर कोई अपने आप में रेटिंग इसको कम कर सकते हैं। हाँ बोल दो बिगनर लेवल एट डार्क्स, ठीक है चलेगा। स्टिल लर्निंग डार्क्स इन डिटेल। क्या आता है? मेरे को समेक्स यूज करना आता है, कैलकुलेट यूज करना आता है, फिल्टर यूज करना, 3-4 वर्ड चीजें आती है सर, ब्ला ब्ला व्हाटएवर। उतने में वो खुश हो जाएगा क्योंकि उसको उतना भी नहीं आता होगा। देखो, interviewers again, you'll have to understand the psychology of interviewers. If someone is already crossed their 40s, उनने पावर बीआई में सिर्फ आउटपुट खोल के क्लिक करके फिल्टर्स यूज करें, स्लाइसर्स, ठीक है, तो उनको अंदर के डैक्स पता ही नहीं है कैसे चलते हैं, बस कुछ होते हैं उनको इतना पता है, तो आपने 4-5 नाम बता दिए उसमें वो लोग खुश हो जाएंगे। For people like us, if you are taking interviews, we understand the pain of writing DAX very properly. तो हम तो इतना, मतलब जैसा वो लास्ट इंटरव्यू जो हुआ, हम तो ये बोलेंगे तुम गूगल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा इतना बता दे, ठीक है, क्योंकि दुनिया इस पे चल रही है। मतलब देयर वाज अ वेरी क्लीन सेइंग 2-3 years बैक, जो जावा डेवलपर्स, सी प्लस प्लस डेवलपर्स थे, एनीवन फ्रॉम टेक बैकग्राउंड? कोई नहीं? इनके लिए बोलते थे कि जिस दिन स्टैक ओवरफ्लो बंद हो गया उस दिन 90% डेवलपर्स जॉब छोड़ देंगे। स्टैक ओवरफ्लो एक वेबसाइट है, किसी को पता है? नाम नहीं सुना तो एक बार देख लेना। कोडिंग देती है हम सबका। मतलब स्टैक ओवरफ्लो में लोग, तो कोई भी सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट विद आगे स्टैक ओवरफ्लो कीवर्ड लिख दो, कोई ना किसी ने तो प्रॉब्लम पहले रेज करी होगी, उसका सॉल्यूशन वहाँ मिल जाएगा। अब चैट जीपीटी आ गया तो स्टैक ओवरफ्लो की हालत खराब होती जा रही है, बट दैट वाज द रियलिटी। पेड चैट जीपीटी और अनपेड में क्या फीचर्स? बहुत डिफरेंस है, क्वालिटी ऑफ आंसर्स इज वेरी डिफरेंट। ठीक है, 5-7 minutes brief on how this AI works, if anyone is interested. So your entire document is broken into something called tokens, ठीक है। So मान लो अगर 20 पेज का डॉक्यूमेंट है तो वो हो सकता है 2-2.5 tokens में ब्रेक हो जाए। One token tokens is based on something called chunk, ठीक है, जिसमें आप 2-2 हजार टोकन्स के चंक बना लेते हो। अब जब उसको पार्शियल मैचेस मिलना स्टार्ट होंगे तो उन टोकन्स को एक के साथ एक रख के एक आंसर डेवलप करना स्टार्ट करता है। दिस इज गोइंग टू बी रेलेवेंट, दिस इज गोइंग टू बी रेलेवेंट, दिस इज गोइंग टू बी रेलेवेंट, दिस इज व्हाट योर ट्रेनिंग सेट इज, ठीक है। मशीन लर्निंग में ट्रेनिंग सेट पता है क्या होता है? एआई में वही चीज ट्रेनिंग सेट में जाती है, टोकन्स और चंक्स का कॉम्बिनेशन। योर वन चंक इज कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ टोकन्स। अब जैसे आप, मैंने इसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया तो ये ओवरऑल जितने भी इसको यूआरएल पास करी होगी उसमें इसने सारी वेबसाइट को अलग अलग चंक्स में ब्रेक करके रखा होगा, जहाँ पे कहीं पे टॉप एन का मिला होगा, कहीं पे समराइज मिला होगा, कहीं पे एक्सेप्ट मिला होगा, कहीं पे ये नॉट इन मिला होगा, उसको कर कुरा के, एंड देन ऑफ कोर्स समथिंग कॉल्ड न्यूरल नेटवर्क्स कम इनटू प्ले। तो आपको पता है कॉस्ट ऑफ रनिंग दिस एआई इज हाउ मच? एक बार रिसर्च करना, ओपन एआई इज asking to start billing clients and billing users because the cost of running these searches is extremely expensive. ये फ्री में दे रहे हो सब ठीक है, थोड़े टाइम की बात है, ठीक है, आदत डाल रहे हैं। रिलायंस ने क्या करा था, जियो ने, बस ठीक है, सेम चीज ये कर रहे हैं, एक बार आदत लग जाएगी फिर लेना ही पड़ेगा, बट इट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। सो अब वो सारे फिल्टर्स जब निकल के आपके पास, उसमें आपका फिर लिमिट एंड एक्यूरेसी के 2 क्राइटेरियाज होते हैं। यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ आउटपुट्स टू 20-40 ताकि 40 चंक्स को प्रोसेस करे आपका आउटपुट बनाने के लिए, एंड एक्यूरेसी थ्रेशोल्ड आप सेट कर सकते हो 80% 90% मैच पे, ताकि वो कौन कौन से चंक सिलेक्ट करके लाएगा आउटपुट बनाने के लिए, उसके ऊपर आपकी सेटिंग्स होती है। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पूरा। हाउ आई नो दिस, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट दिस, तो हमने रिसर्च थोड़ी कर ली है इस पर। तो वो सारे चंक्स जब आउटपुट में बन के आते हैं फिर उतना ही डेटा आपका रीड होके ये फाइनल जो डैक्स बन रहा है उसके बेसिस पे बनना स्टार्ट होता है, विच यूजेस समथिंग कॉल्ड न्यूरल नेटवर्क्स, विच इज मोर लाइक ब्रेन इनसाइड अ कंप्यूटर।
ठीक है, एक्चुअल ह्यूमन ब्रेन टाइप, वो ही आउटपुट जनरेट करता है। तो दैट्स द लॉन्ग प्रोसेस ऑफ एआई। सो चैट जीपीटी पे आप जो डाल रहे हो, दैट इज बिकमिंग पब्लिक नॉलेज। एंड आपको अगर पता हो तो चैट जीपीटी आपसे पूछता है डिड यू लाइक द आंसर, बिकॉज दैट गोज इनटू द ट्रेनिंग सेट इसके ढूंढने पे सही दिया है या गलत दिया है। दिस इज हाउ इट इज लर्निंग। बिल्कुल सेव कर रहा है, आपकी हिस्ट्री पूरी बन रही है और आपकी हिस्ट्री चैट जीपीटी को भी फीड हो रही है वापस। हाँ, सब कुछ सेव हो रहा है, तभी तो बोलते हैं डेटा मत शेयर करना, सिर्फ फॉर्मूला शेयर कर लो चल जाएगा, डेटा मत शेयर करना कभी। इन्फोसिस जेनपैक्ट ने रिसेंटली चैट जीपीटी को ब्लॉक कर दिया, ठीक है? क्योंकि लोग क्या कर रहे थे, सिनॉप्सिस बनाने के लिए पूरे का पूरा डेटा फाइल चैट जीपीटी को डाल रहे थे और बोल रहे थे सिनॉप्सिस बना के दे दो। तो उसने सिनॉप्सिस बना तो दिया, बट डेटा सारा प्राइवेट वाला लीक होने लग गया। तो हो ही गए ना ब्लॉक। यस, उसमें उसमें बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसमें योर कंपनी कैन कस्टमाइज इट। एनीवे, वी अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम statement. The next problem statement for you to solve is top 20 selling products. Then you will have year ka column, you will have product ka column, you will have total sales and rank. And rank should be 1 से 20 for every year. Partition कर करके। वापस रैंक टोटल सेल्स के बेसिस पे करना है। टोटल सेल्स ईयर वाइज प्रोडक्ट आईडीज ऑन टोटल सेल्स। हाँ, प्रोडक्टेड आर 80, 20 into 4 years. So 80 output should be expected in your total output. ठीक है? In the meantime, let me get this sorted. हाँ हेलो सर। हेलो। Yes sir. हाँ सर, हमने टॉप 5 निकाला है तो टॉप 5 वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में आ नहीं रहा है वो। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में। हाँ, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी तो नहीं है ना, मतलब वो ऊपर नीचे एक सीक्वेंस में नहीं है वो। अच्छा, ये वाला आप बोल रहे हो? हाँ हाँ, टोटल से। See, this is something that we discussed before also. How Power BI saves data is something independent of the order that you want in. Order आपका आउटपुट में अरेंज होता है, यहाँ पे डेटा सेव हो रहा है। This is the top
if you want to check values, you can check values. ये किस order में से हो रहा है, that is independent of it. हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग लगाया तो फिर उसका कोई मतलब वैल्यू नहीं वाला, वो सिर्फ टॉप 5 दे देगा कोई भी, मतलब नहीं यहाँ पे नहीं, नहीं कर सकता। अगर मैं इसको असेंडिंग डालता हूँ तो असेंडिंग वाले टॉप 5 में आएंगे। बिलो वाला सब। अगर मैं इसको लगाता हूँ, if you see these values are changed and these are top 5 based on ascending order of total sales. हाँ ये मतलब सबसे बिलो हो गए ना, हाँ, ये बॉटम वाले हो गए। बॉटम वाले हो गए। ओके ओके गॉट इट। कहा तो जाना चाहिए। कहाँ लिख रहे हो तो? नाम चेंज करना है, उसको उसमें डालो, सारे नेम में कॉन्फ्रेंस कॉल से कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। डबल स्लैश कंट्रोल, और वो स्लैश वाला वो उसका है। केसी, कंट्रोल केसी भी चल रहा है इसमें, बताएं। बट कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश भी वर्क करता है। नहीं, इसका और कौन सा वाला, किसी और लैंग्वेज में भी फॉरवर्ड स्लैश यूज होता है। पाइथन में फॉरवर्ड स्लैश यूज होता है, तो फिर पाइथन वाला सेम है। From here, we had to create this, and then what are the complicated things? So, no.
मैं बात कर रहा हूँ स्टार्ट करें एक्सेल इसमें फिर एक्सरसाइजेस वीडियोस आंसर आया बट थोड़ा तो वेरी इंटरेस्टिंग वे टू डू इट. इसमें रैंकिंग लगाओ साथ में. टॉप एंड इंडिविजुअल है आई नो उसके बाद नहीं मरा है. वेरी इंटरेस्टिंग भाई. ऑनेस्टली मैंने अभी तक किसी को लगाते नहीं देखा. बट if it gives the output, it gives the output. मतलब no one ever told you not to do this, so it's not wrong. The only complication is एक साल और ऐड हो जाएगा तब क्या करोगे. वही है लाइक वही है कि थोड़ा सा लिमिटेड अभी के लिए आंसर इसमें रैंकिंग ऐड करने की सोचो कैसे रैंक करोगे इसको स्प्लिट करके. एक टॉप एंड दो ग्रुप्स के पार्टीशन के वही मेकिंग रनिंग फिर वो हो जाएगा तो सिंपल. I'll give you partial hints on this. So first and foremost, let's say top 20 product. Let us summarize my orders table with what I need. एंड ये चीज ध्यान रखना जितने भी आप समराइज बनाते हो इसमें नाम हमेशा डिस्टिंक्ट रखने की कोशिश करना कॉलम्स की, क्योंकि एक दूसरे में ओवरलैप होने के चांसेस हो जाते हैं. आपने एक दूसरे समराइज में जो नाम बनाया होगा वो आप यहाँ पे कॉल कर पाओगे. तो if you are creating multiple tables, multiple outputs variables, try to keep their name unique so that they are not overlapping with each other. इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा. मैंने ईयर वाइज प्रोडक्ट पे टोटल सेल्स निकाला है. ये सिंपल ग्रुप बाय जैसे काम करेगा. ईयर एंड प्रोडक्ट नेम पे आपका टोटल सेल्स ग्रुप बाय हो जाएगा. ठीक है. Now first and foremost we have to add a ranking condition on this. Thank you, ma'am. अगर मैं किसी तरीके से इस पर रैंक फिट कर पाऊं बेस्ड ऑन टोटल सेल्स प्रोडक्ट एंड पार्टीशन बाय ईयर, देन आई विल गेट 1 से 20 रैंक फॉर एवरी ईयर वाली वैल्यू. कैलकुलेट से हो जाएगी. कैलकुलेट से जाएगी. आप रैंक एक्स का फंक्शन डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हो. ठीक है. ऐड कॉलम से भी कर सकते हो. शो यू वंस आई डू दैट I will have this rank 1 to whatever 1 to whatever for every year. Then what I need is filter this entire output with the rank column where the rank is less than 20. ठीक है. Or less than 10 or whatever you need. So let's first try to add rank here, partition by the year column. Product name with the partition चाहिए नहीं.
रैंक हमको टोटल सेल्स पे चाहिए, पार्टीशन बाय ईयर कॉलम चाहिए। So add columns to your table this, comma, I'll say ranks. Now the expression. You have ties relation order by blanks partition by match reset. ठीक है? मैं रैंक यूज कर लूँ, पार्टीशन बाय का ऑप्शन में को यही मिल रहा है, मैच बाय एक्सेट्रा। ठीक है, प्रोडक्ट सेल्स में मेरा टोटल सेल्स प्रोडक्ट, अभी से एरर देना स्टार्ट कर लिया। Guys, I think रैंक का सिंटेक्स देखते हैं। रैंक एक्स नहीं मांगा भाई, स्केप या डेंस बेसिकली। रैंक थोड़ी मांगा, रैंक एक्स थोड़ी मांगा। तुमने बोलिया पावर बीआई में रैंक है ही नहीं। अरे क्या बात कर रहे हो, रैंक भी है। रैंक एक्स पे भी है विल डीबग सारे इसके। रैंक का फंक्शन है ties is dense or skip, so I'll use dense ranking। relationship I don't want, order by I need total sales, partition blanks I don't need to treat anything। क्या इशू कर रहा है? partition by I need years, टोटल सेल्स प्रोडक्ट के बाद प्रोडक्ट नेम लेते हैं। नहीं किसके ऑर्डर पे करना है आपको रैंक? लेट्स सी, ranks parameters were successful and argument 4 was unused, 1 2 3, so 4 was unused, of course I'm not using। नहीं नहीं कर पाएगा। और इसने रैंक एक्स ही यूज कर लिया। Let's see anyway। So now if I sort this in ascending order, I see now this is where my problem lies। जब आप रैंक एक्स डाल रहे हो, ठीक है, so प्रोडक्ट सेल्स ईयर्स वाले पे आपने लिया और टोटल सेल्स पे आपने रैंक करना स्टार्ट करा इन द डिसेंडिंग ऑर्डर डेंस, but here it is not partitioning, it is simply giving 1 2 3 4 rank, which is not solving our problem statement।
Let's get this corrected here only. फिर ऑर्डर वाई लिखा जाएगा, उसके ब्रैकेट में एक्सप्रेशन लिखा जाएगा। Okay. इससे भी आगे, but this function is something. This is a very important function or the type of function. Earlier, we'll discuss this function in quite detail. ठीक है. So हमने पहले एक हमारा summarize बनाया था, just product sales year, which is going to give me years, names, and the sum of sales. इसके बाद हमने उसी में एक कॉलम ऐड करा रैंक अंडरस्कोर नाम का, रैंक एक्स यूज करा, ठीक है, जिसमें पहले एक फिल्टरेशन यूज करा है ताकि ऑर्डरिंग जो आपकी रैंक असाइन होगी विथ फिल्टर्ड डेटा पर रैंक असाइन होगी। फिल्ट्रेशन क्या है? फिल्ट्रेशन बेसिकली ये है कि आपका सेम ईयर का डेटा लगेगा। ये अर्लियर कैसे काम कर रहा है अभी हम आ रहे हैं उस पर, ठीक है। सो द आइडिया ऑफ दिस फिल्टर इज वेरी सिंपल। इन द प्रोडक्ट ईयर सेल्स, my current year, which is the year I'm referring to, in the first case 2014, get all data of 2014 only by ranking, ठीक है, and then rank on what? On total sales product in the descending order and use dense rank, ठीक है। dense और skip का मतलब पता है सबको अच्छे से? dense ranking and skip ranking, रैंक में नॉर्मल स्किप हो जाता है, डेंस रैंक में स्किप नहीं होता रैंक में। सो एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एसक्यूएल पावर बीआई दोनों आपको ये तीनों फंक्शंस देता है। पावर बीआई आपको रैंक डेंस रैंक साथ में हैंडल करने के लिए देता है, एसक्यूएल आपको अलग अलग फंक्शंस देता है, बट द आइडिया इज सेम। एंड रो नंबर तीनों में दोनों में अवेलेबल है। इफ आई अप्लाई रो नंबर, दिस इज गोइंग टू बी 1, ठीक है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। इस ऑर्डर में डेटा है, उसी ऑर्डर में रो नंबर लगा हुआ है। व्हाट रैंकिंग डज इज इट विल असाइन 1 ईयर, दिस इज 2, 2, 4, दिस इज 4। आर यू विद मी? ये 4 क्यों हो रहा है? ठीक है, 5 ठीक है। Dense rank is 1, 2, 3, 4, 5, 5। तो फिर इसमें रैंक मॉडिफाइड भी होता है, मॉडिफाइड मतलब वो टैबलेट में होता है, उसमें ना वो सीरीज वाइज भी रैंक करता है। ये है ना डेंस रैंकिंग, वही है, सीरीज वाइज रैंक करेगा। लेकिन वो क्या करते हैं, जैसे 1, 2, 2 है तो वो 1, 2, 3 करेगा, तो दोनों 200 में से किसको पहले लाएगा हमें आइडिया नहीं है। तो बताओ रो नंबर लगा दो, हाउ डज इट मैटर? लेकिन वो उससे अकॉर्डिंग करता है, डिपेंडिंग कौन सा डिसेंडिंग ऑर्डर? सेल्स वगैरह हम जिसको भी तो रो नंबर में ऑर्डर बाय दे दो आप, रो नंबर में कुछ भी ऑर्डर दे दो, हाउ डज इट मैटर? मल्टी लेवल ऑर्डर दे दो रो नंबर में, नाम चेंज है, वो रो नंबर पे शिफ्ट कर रहा है। ठीक है। So this is difference between, so this is your skip and this is dense in Power BI, ठीक है। I have no idea, हम तो रो नंबर ही यूज करते हैं। मेरे को रैंक बनानी है, डेंस रैंक बनानी है, स्किप रैंक बनानी है, मैं सब जगह रो नंबर यूज करता हूँ, क्योंकि रो नंबर में ऑर्डरिंग कर दूंगा टोटल सेल्स के ऑर्डर पे। रो नंबर एसक्यूएल के फंक्शन हम करेंगे। So no matter what, row number works everywhere. Now, let's elaborate the use of earlier as a function.
bear with me 5 minutes, read this definition properly so that we can explain you better कि earlier कैसे काम करता है. Hot favorite interview question है earlier. ठीक है, explain the use of earlier as a function. एक बार इतना रीड कर लो, फिर I'll explain you क्या चल रहा है. Everyone with me? At least theoretically. Now, अब जैसे इनने दिया अपन को फिल्टर सेल्स कैटेगरी सम ऑफ सेल्स क्लब वगैरह, जिस भी रिकॉर्ड पे आप करंटली हो फॉर अ कैटेगरी बेसिस, from your entire data, look at only those records apart from your current row. Look at all those records with the same category. Earlier is just referring to the entire data which is apart from this data. In simple context, when you were here, आप 2014 पे थे. अब आप बोलोगे सर ये तो मेरा फर्स्ट रिकॉर्ड है. ठीक है, अगर मेरा फर्स्ट रिकॉर्ड है तो इसके अर्लियर में तो कुछ हो ही नहीं सकता. But that is not true. How Power BI stores data and how you use data is something very different. So in our context, when you go here, जब आपने फिल्टर मारना स्टार्ट करा ऑर्डर डेट पे, ईयर्स वाले पे, and you're saying call all order date years from this table called product sales year and start ranking my what? Ranking based on total sales product, which is your this column. Now in the descending order, because now we have just arranged it in, of course, the order, if we are seeing this as first, आपका 2013 वाले ईयर का अगर रिकॉर्ड आपको मिलता है, एक्चुअली if I do one, ठीक है. So this is something that we have cleared sorting. So इसी random order में आपका डेटा सेव हुआ है Power BI के अंदर. Now the first record that you are looking at is 2016 का, जिसकी rank is 368. So technically 367 will exist somewhere. Yes. For that 367 to exist, 366 will exist somewhere. Yes or no? So this is referring to a loop till the time the first rank is reached. ठीक है? No? अगर 367 के बाद डेट ऐड 1290 आ गया तो फिर नहीं, अभी आप इसको रो लेवल पे सॉल्व करो. ठीक है, फॉरगेट नीचे का डेटा पूरा, सिर्फ फर्स्ट रो का डेटा देखो. इसकी रैंक 368 डिफाइन हुई है, तो 368 डिफाइन होने से पहले 1 से 367 रैंक्स पे कहीं डिफाइन हुई होगी, राइट? सो इफ your entire solution जो आपने पूरा फंक्शन लिखा है, if this is reached this row, then of course it has solved data for 1 से 367 rank. ठीक है, yes or no? So now what it does is, when it is at this row, it will call the earlier function to refer to the previous row, and previous row of course आपकी rank x की चल रही है, so वो 367 तक पहुंचेगा. Now ये एक लूप है, अब 367 तक पहुंचने के लिए उसको 366 तक पहुंचना पड़ेगा. yes or no? एंड ऐसे वो स्टेप बाय स्टेप अप कर करके फर्स्ट रैंक तक पहुंचेगा फॉर एवरी पार्टीशन बाय ईयर. ठीक है, सिर्फ इसका यूज केस है जो बहुत ट्रिकी है.
ठीक है, और वही समझाना बहुत टफ है मेरे, हमेशा मैं एक्सप्लेन करता हूँ 20-25 मिनट में हमेशा लगते हैं, तो इट्स नथिंग न्यू। 16 है वो इस रैंक फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि उसको उसके ईयर की प्रीवियस रिकॉर्ड्स पे यार ये जो आपका ईयर्स पे लगा है, रैंकिंग आप कर रहे हो टोटल सेल्स प्रोडक्ट पे, दिस अमाउंट पे, एंड जब आप अर्लियर फंक्शन को कॉल कर रहे हो तो अर्लियर फंक्शन ईयर के बेसिस पे आपको इसी ऑर्डर में आपकी प्रीवियस रैंक ढूंढ के देगा, क्योंकि आप रैंकिंग कर रहे हो। इसमें सब चैट जीपीटी बोलना जो उसमें किसके बेस पे कर रहे वैसे हैं। पार्टीशन करने का ही तरीका है पार्टीशन करने की तरीका है। अब यहाँ पे उसने हाँ। लास्ट में सेल्स पहले लिखती है, फिल्टर सेल्स सेल्स Sales कैटेगरी इज category। इक्वल टू अर्लियर सेल्स कैटेगरी। तो आप क्या कर रहे हो, सम ऑफ सेल्स मार रहे हो, ये टेबल है अपना सेल्स टेबल, ठीक है, सेल्स अमाउंट का समेशन मार रहे हो, जिस भी कैटेगरी पे आप करंटली हो उसी सेम कैटेगरी को रेफर करो, ठीक है, इन द इंटायर डेटा सेट, ठीक है। सिमिलरली इन दिस केस ऑल्सो, जिस भी ईयर पे आप करंटली हो सॉल्व करने के लिए उसी ईयर का डेटा और अपार्ट फ्रॉम योर करंट रिकॉर्ड रेफर करो, बट बिकॉज वी आर रैंकिंग वी आर नॉट समिंग इट अप, it's going to follow an order of rank also, because वो rank solve कर रहा है। So consider it this way: you have whatever 5, 3, 2, 6 rows. Let's believe all 4 are equal subsets. So you have whatever 15, 16 and 1700 something records. ठीक है। So ये believe करो 1700 records के subset बन गए 4, ठीक है, 40, 50। अब उन सबसेट को ये रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड सॉल्व कर रहा है लूप फैशन में। लूप समझ में आता है, फॉर लूप किसी को पता है क्या होता है, फॉर और व्हाइल लूप्स, ठीक है। एक डेफिनेशन होती है सिंपली, फॉर अ वेरिएबल इक्वल टू 1 to 10, तो क्या करेगा 1 से लेकर 10 तक आइटरेट करता रहेगा, एक एक वैल्यू सॉल्व करता रहेगा, दैट इज हाउ लूप वर्क्स। ये भी एक लूप जैसा काम कर रहा है, जिसमें आपकी रैंकिंग के फंक्शन को वही एक सेम क्राइटेरिया में फिल्टर्ड वे में लूप चला रहा है। अब फिल्ट्रेशन क्या है, इस ईयर का फिल्ट्रेशन है, because I am giving it a row context function called earlier, वो same values को of years रेफर करके रैंकिंग का एक फिल्टर्ड लूप सॉल्व कर रहा है, which is assigning rank on a one-on-one basis। तो इसमें ईयरली सेपरेट रैंक दे रहे हैं या फिर चारों साल का? नहीं, ईयरली सेपरेट रैंक दे रहा है, बिकॉज आपका फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया क्या है, ईयर के बेसिस पे है। जिस भी रिकॉर्ड पे आप करेंटली हो उसी रिकॉर्ड का अर्लियर डेटा रेफर होगा पूरा, ठीक है। एंड दिस इज वन क्लासिक एग्जांपल ऑफ अ रो कंटेक्स्ट कैलकुलेशन जो इंटरव्यूज में पूछते हैं, एक्सप्लेन रो कंटेक्स्ट, रो कंटेक्स्ट। ठीक है, और वो इतना ही बोल के छोड़ देंगे, एक्सप्लेन रो कंटेक्स्ट का बोल देंगे, ठीक है। द कंटेक्स्ट ऑफ रेफरिंग टू द प्रीवियस रो बाय रेफरिंग टू द वैल्यूज ऑफ द करंट रो, दैट इज रो कंटेक्स्ट इन पावर BI, एंड देयर आर वेरियस अदर फंक्शंस ऑफ रो कंटेक्स्ट, वन ऑफ देम इज अर्लियर। फिर रैंक एक्स में कहाँ पे यूज मतलब एक बार फॉर्मूला दिखा सकते तो बेसिक रैंक एक्स का आता है ये वाला सिंटेक्स देखना है पूरा, सिंटेक्स सिंटेक्स कॉल कर लेते हैं, इसने सिंटेक्स में से वही दिया था रैंकिंग्स का। बेसिकली तो सेम ही है उसमें, क्योंकि वो रैंक बाद में बना है, जो चैट जीपीटी को पता नहीं है कि रैंक बन चुका है फंक्शन, ठीक है। कि एक्स वो इटरेटर फंक्शन होता है, एक सेपरेटर फंक्शन में रो वाइज करेगा, और रैंक पे अगर अपने पार्टीशन का लगा दिया सॉल्व इसको इटरेटर की तरह कर देगा। टेबल एक्सप्रेशन वैल्यू ऑर्डर बाय टाइम्स, टाइज आर योर टेंसेंस के, ऑर्डर बाय इज कौन सी वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है। दिस इज योर एक्सप्रेशन जो आप सॉल्व कर रहे हो, इसके अंदर आपने फिल्टर डाल दिया पूरा, एंड रैंक एक्स के अंदर आप एक करंट वैल्यू को आपके टेबल में रैंकिंग दे सकते हो। फॉर एग्जांपल इफ यू सी, ये 2 कॉमा साथ में लिखे हुए हैं, वो एक स्किप कर ठीक है, which is your value. So what you can do is you can find the rank of your hard coded value inside this entire value set. Let's say I want to find a value of 4000,
ठीक है, तो 4000 को यहाँ पे कॉमन रैंक असाइन करेगा ऑन एन ईयर बेसिस। So 4000 is going to be ranked at 22 level. जो 4000 अपने वैल्यू यहाँ पे दिए, उसकी रैंक क्या है? उसकी रैंक 22 है इन दिस डेटा सेट। नहीं 4000 सेल्स प्राइस है या फिर जो रैंक है 4000 नहीं नहीं, 4000 is the amount that is getting compared to this entire set to give the final rank as 22. तो रैंक और जेमिनाई पे ना, हाँ। रैंक और सेल्स का कोई रिलेशन नहीं, बिकॉज जो रैंक है वो 4000 की बता रहा है, बट वो अमाउंट वहाँ पे 4 को डिपेंड कर रहा है। हाँ, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि वो रैंक 4000 की बता रहा है compared to this entire data set of whatever this is. अगर हम एक्सप्रेशन में फिल्टर ना लगा के सिर्फ ईयर यूज करते तो वो कैसे? उसके लिए आपको रैंक फंक्शन यूज करना पड़ेगा। It's probably ask Gemini to solve it with rank function. We are missing one very simple thing. Google का chat GPT. टाइम तो एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी टेक्नोलॉजी And Gemini is very advanced. Oh, it's restricting. ये Gemini तो फ्री वर्जन भी है, क्या हुआ? लॉग आउट कर लेते हैं। Let's see. एक जगह लॉग इन चाहिए, एक जगह लॉग इन नहीं चाहिए। ब्लैक बॉक्स तो मैंने फर्स्ट टाइम यूज करा है, ये तो नहीं दे रहा है। कैसे हो गया लॉग इन? अभी तो लॉग आउट करा। क्या कर रहा है ये? लॉग आउट कर रहा है। अब लॉग इन मांग रहा है। एनीवे, else में restrictions, I'll use my personal account and give you using rank. I mean, rank वाला ऐसे कहीं solve करा है, I'm just probably not getting that clear. Add columns instead of rank X. सर ये जो अभी हम यूज कर रहे हैं सारे कॉन्स्टेंट है, अगर हम इसको वेरिएबल में चेंज कर दें तो आउटपुट मैनिपुलेट होंगे, जैसे हमारे रियल डेटा में अगर अपडेट होता है तो। Constants कौन से हैं? जैसे अभी हम स्पेसिफिक सेट ऑफ डेटा पे काम कर रहे हैं, तो हम नॉर्मल ऐसे वेरिएबल यूज कर रहे हैं, तो वो चेंज होंगे ना, कि जैसे अगर हम कुछ डेटा में चेंजेस करते हैं तो टॉप 20 में सपोज एक प्रोडक्ट की सेल ज्यादा बढ़, तो वो अपडेट होता रहेगा अपने आप। अपडेट होता रहेगा। That is why we are writing these DAGs instead of hard coded values, कि ये DAGs अपने आप ही adopt करता रहेगा। तो अगर हमने बिल्कुल बार फंक्शन लगा दिया कि सारे ईयर्स का वो उठा ले, तो जितने ईयर्स अगर हम बाद में ऐड करते जाएंगे अपने आप उठाएगा। फिर इसमें भी हम सिर्फ वही करना होगा, हमें बार ईयर फंक्शन लगाना होगा। अभी कुछ भी नहीं करना ना, इसमें कुछ करना होगा। इसमें हाँ, इसमें तो अपन को मैन्युअली ऐड करने पड़ेंगे ना सारे ईयर्स। इसमें नहीं करना पड़ेगा। इसमें नहीं करना पड़ेगा। वो अपने आप ठीक है, I'll crack this later probably. थोड़ा सा और इसमें ढूंढना पड़ेगा रैंक फंक्शन। एक बार ये भेज दो। इन भेज देता हूँ। अभी इसको पूरा सॉल्व नहीं करा, अपन को टॉप 20 चाहिए। ठीक है, वो तो आगे रिटर्न फिल्टर में रैंक। ठीक है। तो यहाँ पे फिल्टर लगा दो। दिस इज योर एंटायर टेबल।
correspondingly what you can do is rank less than equal to 20. So now your output should be 80 records. अच्छा रुको ये हटा दो पहले. Oh, this is giving only 20 distinct values. 80 rows and 20 distinct values. So हर एक की 4 value each आपको 80 records बना के दे रहा है. So this is one way of doing it. Now there are n number of ways of doing it. This is probably one solution, but there are many different solutions that are available. Earlier कोई और use case होता एक दो और नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे फिर पढ़ेंगे. थोड़ा एनीवे डेटा सेट भी चेंज करेंगे. हाँ इसका डेटा बिल्कुल क्लीन है. क्लीन के समय में अभी मैं जब जॉइंट्स प्रैक्टिस कर रहा था सीक्वेंस क्वेश्चन से नहीं मिलता था एग्जैक्टली हाँ क्या यूज इस पे नहीं मिलेंगे. पे तो joints नहीं ये अभी एडवेंचर वर्क्स चालू करेंगे. अभी तो अपन बहुत कम है यार. अभी 4-5 सेशन ही हुए सीक्वल में अपने. बेस तो मेरा थोड़ा स्ट्रांग है तो जब एडवेंचर वर्क से पहुंचेंगे तब बहुत टेबल्स मिलेंगे. एडवेंचर वर्क के डेटा सेट एक दूसरा एडवेंचर वर्क्स. हाँ 2-3 सेशन के बाद स्विच कर लेंगे डेटा सेट. एडवेंचर वर्क्स पे आ जाएंगे. ठीक है. उसमें है करीबन 60-70 टेबल्स है उसमें एसक्यूएल पे मेजॉरिटी. अपार्ट फ्रॉम अर्लियर इसमें कोई डाउट? क्योंकि मेरे को पता है अर्लियर पे तो डाउट है. तो वो तो सॉल्व होंगे. एक दो और यूज केस बना के लाऊंगा तो तब जाके सॉल्व हो जाएगा. बट अपार्ट फ्रॉम दैट एनी डाउट इन दिस? शुरुआत में टॉप 20 लगा दिया शुरुआत में एकदम टॉप 20 लगा दिया सब बाद में वो जो समराइज टेबल बना रहे इधर देखो, अगर आप इधर ही लगा दोगे तो निकालना बहुत मुश्किल है डेटा. क्योंकि फिर आपको सब कुछ यही सॉल्व करना है. मेरे दिमाग में यही है जो कर रहा था ना यूनियन करके और हाँ. चारों मैंने ये था कि अगर हम रैंक को समराइज के अंदर यूज कर सकते हैं तो जैसे अभी आपने ऐड कॉलम्स अगर मैं समराइज के आगे ही वहां पे रैंक लगा देता हाँ सर आप फिल्टर भी लगा सकते हो ना आगे समराइज के आगे. फिल्टर एंड दैट कॉलम लेस देन इक्वल टू 20 और इस रैंक में आप वापस अपने एक्सप्रेशन लिख सकते हो. समराइज के ऊपर फिल्टर. ऐड कॉलम्स का एक बार बना दो So add column is on your current table. You want to add another column basis the current table values. ये सारी current table की values ही use कर रहा है. रैंक के लिए हमने कॉलम ऐड किया वो हाँ. After processing this table, you add column to that table. अगर हम ऐड कॉलम हटा दे तो भी सेम आउटपुट देगा Output कैसे? फिर rank आप column कहाँ लगाओगे? नहीं मतलब बैकएंड में प्रोसेस करके हमें एडी आउटपुट से दे देंगे पर इधर रैंक पहले बनाना पड़ेगा रैंक को फिल्टर करने के लिए. ठीक है. तो वो कॉलम जरूरी है अपने लिए. फिल्टर की बहुत सिंपल एप्लीकेशंस भी है. फॉर एग्जांपल व्हाट यू कैन डू इज तो फिल्टर अब सिर्फ नीचे वाली वैल्यू देता है फिल्टर सिर्फ आखिरी में 20 का हटा के जो दो. बीच का एक्सप्रेशन है जो हाँ. करेंगे So filter is very simple as a function also. You can write filter data, let's say. Filter your table orders, comma, region is equal to you can use filter for as simple as this also. Where के तरीके से? Here calculate here calculate function. फिल्टर में डेटा आ रहा है नहीं. कैलकुलेट में एग्रीगेशन कैलकुलेट मतलब आप एक्सप्रेशन भी दे रहे हो ना. यहाँ तो सिर्फ फिल्ट्रेशन कर रहे हो. कॉम्बिनेशन यूज हो सकता है फिल्टर कैलकुलेट कैलकुलेट के अंदर फिल्टर्स लग जाते हैं. फिल्टर्स एस वाले लगता है फिर उसमें.
कैलकुलेट फंक्शन सिंगल वैल्यू देगा राइट? कैलकुलेट फंक्शन फिल्टर एक ही है। कैलकुलेट फंक्शन सिंगल वैल्यू नहीं देगा। कैलकुलेट फंक्शन आपका आउटपुट के करस्पॉन्डिंग मल्टीपल रिकॉर्ड आउटपुट भी दे सकता है, मेजर जैसे काम कर सकता है वो पूरा। तो सब में एक ही वैल्यू पॉपुलेट करना है। मतलब अगर Depend- 3 कॉलम्स है तो 3 डिफरेंट आउटपुट्स मिल जाएंगे, 3 रोज है तो 3 रोज। जैसे सपोज अगर मैंने कर दिया सम ऑफ सिर्फ ईस्ट रीजन का, अच्छा, जैसे अब इस पे आप एक मेजर बना लो फिल्टर्ड ईस्ट पे, some calculate. Now there's an expression, there's a filter. Sum of filtered is sales, and expression can be east region तो already है. सेकंड क्लास Filtered का row ID should be greater than 1000. ठीक है, तब 1000 वालों को ही यूज करेगा कैलकुलेट करने के लिए रो आईडी पे, या आप ये भी लिख सकते हो सेल्स ग्रेटर देन व्हाटएवर इट इज. ये पॉपुलेट सारे रिकॉर्ड्स क्लास ये एक मेजर है, ये कॉलम नहीं है. ठीक है, आपका फिल्टर्ड ईस्ट का सेल्स ग्रेटर देन say 500. Now what it is going to do is it's going to do a sum of sales for in the filtered east data set, because आप इसके अंदर के रेफर कर रहे हो सारा, where the sales is greater than 500. अब मेजर का ये मतलब नहीं कि वो हमेशा एक आउटपुट देगा, मेजर आपके आउटपुट के बेसिस पे एकोमोडेट करता है कि उसको कितने रिकॉर्ड्स देने हैं, बट वो कैलकुलेशंस मैनेज करता है. तो अगर इसी को हम आउटपुट में लेके जाते हैं, कार्ड बनाते तो एक ही वैल्यू, कार्ड बनाओगे तो एक ही वैल्यू आएगी, टेबल बनाओगे तो मल्टीपल रिकॉर्ड्स आएंगे. इसी के कोरेस्पोंडिंग कॉलम्स जो इसके करके करते हैं। अभी आपने वो नहीं मारे हैं, रिलेशनशिप्स नहीं मारे हैं. ठीक है, तो और कंफ्यूजन हो सकता है. तो जितने भी समराइज टेबल्स बने हैं इनसे रिलेशनशिप हैंडल हो सकती है। रिलेशनशिप की वजह से आपने फर्स्ट शीट से तो कौन ये सा? सारे डिफरेंट टेबल्स हैं ये सारे डिफरेंट टेबल्स है मेरे. सो नाउ इफ यू गो इन योर मॉडल व्यू यू विल हैव मल्टीपल टेबल्स. बाय बाय. ये आपके जो आपने कस्टम बनाए थे सारे टेबल्स, ये सारे यहाँ पे बन चुके हैं. वो तो ठीक है सर, मैं ये कह रहा था अभी हमने सिर्फ ऑर्डर्स वाली शीट भी की है ना, हाँ, तो ऑर्डर्स वाली शीट का ही वो डेटा था जिसमें सब डेटा थे। पर अब वो अलग टेबल्स है, तो अब ऑर्डर्स वाली शीट का कोई रिलेशनशिप नहीं है. नाउ एवरीथिंग इज अ डिफरेंट टेबल. So as you continue to create multiple tables using summarize, you will have to maintain the relationships also properly. ठीक है. So welcome to reality. जो शुरू में फर्स्ट 2-3 लेक्चर्स में लोग थे, पावर बीआई लुक्स इजियर, सो अब बात कर सकते हैं व्हाट लुक्स इजियर. कोई है जिसको लगता है पावर बीआई स्टिल इजी? जितने टाइम एक्सपीरियंस आया उतने टाइम में एक्सपीरियंस को देनी My belief is still different. That's a very मतलब क्रॉस रिलेटेड क्वेश्चंस. कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है ये सारे. डैक्स पढ़ लिया सारा, क्योंकि पावर भी आएगी जॉब भी नहीं मिलती तो फिर हाँ, जिसको सीक्वल बहुत स्ट्रॉन्ग है तो बोलेगा कि मैं 50 टेबल इंपोर्ट कर दूंगा हर सॉल्यूशन के लिए एसक्यूएल लिख के, और मैं उससे ही सॉल्व करता रहूंगा. मेरा डेटा वैसे भी डेटाबेस ही कॉल होना है और रिफ्रेश तो मेरे को हिट मारना ही है, तो व्हाई नॉट आई राइट एसक्यूएल क्वेरीज फॉर इट. इट्स नॉट अ बैड सॉल्यूशन. इन द एंड मतलब आई हैव सीन पीपल गोइंग दिस, हाँ ठीक है जो करना है करो, मेरे को आउटपुट से मतलब है. ठीक है, मेरा आउटपुट सही होना चाहिए. देयर आर सम रिजेक्ट पीपल आल्सो, लाइक हमें सिर्फ पावर बी में सॉल्यूशन चाहिए. फिर हम उनको बोलते हैं कि आपको एसक्यूएल से डेटा तो कॉल करोगे ही, तो बोलते हैं हाँ उसके लिए सिलेक्ट स्टार लिख दो. तो देयर इज नो सॉल्यूशन टू दिस अपार्ट फ्रॉम एग्रीइंग कि ठीक है हम डैक्स लिख देंगे.
Sir, direct slowly with ChatGPT to actually started. Yes, that people have started doing. एक time. So हाँ, you write a query in SQL, ठीक है, एंड आप उसको बोलो मेरे को इसका डैक्स चाहिए, तो वो डैक्स कन्वर्ट करके दे देगा. दिस इज वेरी पावरफुल अमंग लैंग्वेजेस. आपने अगर पाइथन कोड लिख दिया और आपने उसको बोला मेरे को जावा दे दो इसका करस्पॉन्डिंग, तो वो जावा बना के दे देगा. ठीक है, जावा टू C++, टू पाइथन एक्सेट्रा. दिस इज हाउ पीपल आर लर्निंग लैंग्वेजेस नाउ, कि हमें एक आती है, इसका रिलेटिव कोड देखते हैं और हम स्टेप बाय स्टेप समझ लेंगे क्या होता है. लोग ऐसे ही समझने की कोशिश कर रहे हैं. आप टैबलो में लिख लो और टैबलो का बोलो मेरे को सेम पावर भी दे दे, वो भी कर देगा. तो फिर यू डोंट इवन नो कि टैबलो भी कॉम्प्लिकेटेड है कि नहीं है, क्योंकि जब तक आप वहां तक पहुंचे ही नहीं आपको किसी मतलब टैबलो आसान है. थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन में तो तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि ज्यादा टाइम होगा SQL में? ये देखो, SQL is evergreen, so something that you should always go for is something. SQL आपका strong होना चाहिए. हमारे I am not suggesting Power BI नहीं करना, ठीक है, ये मत बोल, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं. किस एक्सटेंट में हम किस टॉपिक को ज्यादा कवर कर रहे हैं? इसकी एक फंक्शंस लिस्ट में दूंगा, बेयर मिनिमम वाली, टॉप 20 और टॉप 50 वाली DAX की, वो आपको कवर करनी है. उसके अलावा यू आर फ्री टू एक्सप्लोर, ठीक है, बट बेयर मिनिमम वो तो कवर करना है. उसके यूज केसेस नहीं मिल रहे हैं, यूट्यूब पे जाओ, डेटा सेट उतार लो, कैगल से डेटा सेट उतार लो, वो डेटा सेट उठा के ChatGPT पे रख दो, बिकॉज फ्री वैसे भी आपका पब्लिक सोर्स का डेटा है, और बोलो इसमें मेरे को ये फंक्शंस के एग्जांपल चाहिए, वो आपको ChatGPT दे देगा. बट उतने फंक्शंस पे प्रैक्टिस करने हैं. कम्युनिटी में क्वेश्चन था कि क्विक मेजर्स में जो टाइम इंटेलिजेंस है उसमें मंथ ओवर ईयर में कौन सा फंक्शन यूज होता है? टोटल MTD YTD वाला. वाले तो वो पढ़ने पड़ेंगे जो क्विक मेजर्स के अंदर क्विक मेजर्स में, क्विक मेजर्स के फंक्शन डायरेक्टली अवेलेबल है, इसलिए कोई बहुत ज्यादा उन पर पूछता नहीं है इंटरव्यूज में. मेजर तो सिर्फ कॉलम में रिप्रेजेंट होगा. कॉलम एज इन मतलब करस्पॉन्डिंग वैल्यू सिंगल वैल्यू टाइप का मेजर ही है ना एक तो. एनीवे, so this is where we wrap up today. कल इसको और कंटिन्यू करेंगे. There is some part of data modeling also that we have to cover, जो पावर क्वेरी एडिटर है, कभी कुछ पार्ट और कवर करना है, मर्जिंग ऑफ डेटा, अपेंडिंग ऑफ डेटा, सो ऑन सो फोर्थ. हाँ हाँ आराम से. लिखा था पावर क्वेरी ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें क्या करोगे? वो ट्रांसफॉर्म डेटा वाला जो है ना पावर क्वेरी एडिटर, वही है.